आज हम 2024 में रिलीज हुई बेहतरीन रोमांटिक कॉमेडी मूवी द आइडिया ऑफ यू को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये फिल्म उम्र के बंधन से परे प्यार की कहानी है। साथ ही ये भी दिखाती है कि किस तरह से जिंदगी में कभी कभी प्यार उम्मीद से परे मिल जाता है। अगर आपको सच में किसी से प्यार है तो उम्र के कोई मायने नहीं है, लेकिन उम्र के फासले जिंदगी में बड़ी चुनौतियां खड़ी कर देते हैं और इन्हीं चुनौतियों को ये फिल्म दिखाती है और सामना करना भी सिखाती है। तो देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। ये कहानी है सोलेन की, जो कि एक आर्ट गैलरी की मालकिन है और वो कुछ ही दिनों में 40 साल की भी होने वाली है। वो तलाकशुदा है और अपनी 16 साल की बेटी इजी के साथ रहती है। वो इजी को अपने एक्स हस्बैंड डैनियल के पास ले जाती है क्योंकि इजी म्यूजिक की बहुत बड़ी दीवानी है और डैनियल अपनी बेटी को कोशेला म्यूजिक फेस्टिवल ले जाने वाला होता है, जहां इजी अपने फेवरेट बैंड अगस्ट मून को सुनेगी और बहुत एंजॉय करेगी। डैनियल पहले से ही सारी बुकिंग कर चुका होता है, इसीलिए सोलेन इजी और उसके दोस्तों को डैनियल के पास छोड़ देती है और खुद अकेले कैंपिंग में जाना चाहती है। हमें इन सबके बीच उसके लाइफ के बारे में भी कुछ समझ आता है, जहां वो डिवोर्स होने के बाद अपना काम काज और अपनी बेटी के परवरिश में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही होती है। अब वो कैंपिंग में जाने के लिए तैयारी कर ही रही होती है, तभी वहां पर डैनियल आता है और सोलेन से रिक्वेस्ट करता है कि वो इजी को म्यूजिक फेस्टिवल ले जाए क्योंकि उसे इमरजेंसी बिजनेस मीटिंग की वजह से कहीं और जाना होगा। वैसे सोलेन थोड़ा गुस्सा करती है, पर वो मान जाती है और वो अपनी बेटी को उसके दोस्तों के साथ म्यूजिक फेस्टिवल लेकर चली जाती है। वहां पर कुछ म्यूजिक स्टार्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसीलिए इजी अपने दोस्तों के साथ देखने लग जाती है और सोलेन वॉशरूम ढूंढती हुई बाहर एक वैनिटी के पास आ जाती है। वो अंदर देखती है तो कोई पहले से ही अंदर होता है और उसके बाहर निकलने के बाद सोलेन वॉशरूम को यूज करती है और बाहर निकलती है। बाहर अब भी वो लड़का बैठा हुआ होता है। सोलेन पूछती है कि तुम अब तक बाहर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि ये वैनिटी दरअसल मेरी है। मैं अगस्ट मून बैंड का एक मेंबर हूँ और मेरी अभी परफॉर्मेंस है। मेरा नाम है हेज कैंपेल। दोस्तों, ये वही अगस्ट मून बैंड का लीड सिंगर होता है जिसकी इजी बहुत बड़ी फैन है। आगे हेज बहुत ही विनम्रता से सोलेन के साथ पेश आता है, जबकि गलती सोलेन की ही थी। जहां बहुत ही शॉर्ट में सोलेन अपनी बेटी और अपनी कहानी बताती है, जिसके बाद हेज का शो का टाइम हो जाता है, इसीलिए सोलेन वहां से चली जाती है। और रात को हेज कई जबरदस्त गाने गाता है, लोग बहुत झूमते हैं, एंजॉय करते हैं और हेज सोलेन को देख के एक गाना भी गाता है, जिसके बाद सब लोग वापस बैक टू द रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। सोलेन अब अपना 40वां बर्थडे भी मनाती है। बहुत से लोग सोलेन को डेट करना चाहते हैं, पर सच में उसके लायक कोई भी नहीं होता है। जिसके कुछ दिनों बाद सोलेन अपने आर्ट वर्क गैलरी में होती है, जहां हेज आता है। वो कुछ आर्ट वर्क खरीदना चाहता है। वो कहता है कि इंटरनेट से उसे उसके शॉप के बारे में पता चला। वहाँ उसके पीछे बहुत मीडिया और फैंस आए होते हैं। सोलेन हेज को आर्ट वर्क दिखाती है। हेज एक एक करके सारी चीज़ें खरीद लेता है। वो कहता है कि उसे आर्ट वर्क बहुत पसंद है और वो और भी चीज़ें देखना चाहता है। जिसके बाद सोलेन हेज को अपनी कार में बिठाती है ताकि उसे कोई देख ना ले और उसे अपने एक दोस्त के आर्ट वर्क वाले प्लेस पर ले जाती है, जहाँ हेज कहता है कि वो सोलेन जैसे लोगों को बहुत पसंद करता है क्योंकि सब बस उसे स्टार वाले रूप में ही जानते हैं। सोलेन ने उसे बिल्कुल ही एक आम आदमी की तरह ट्रीट किया था। वो कहता है कि वो सोलेन को और जानना चाहता है। सोलेन अपने लाइफ के बारे में बताती है, अपनी बेटी के बारे में बताती है। हेज भी अपने बैंड के बारे में बताता है। तभी हेज कहता है कि मुझे भूख लग रही है और वो लोग बाहर नहीं खा सकते क्योंकि हेज को देखकर लड़कियां पागल हो जाती है। इसीलिए वो लोग सोलेन के ही घर चले जाते हैं और वहाँ पर सोलेन हेज के लिए सैंडविच बनाती है। हेज कहता है कि वो दोनों एक जैसे हैं क्योंकि दोनों ही इतनी आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करते। वो सोलेन के पास्ट के बारे में पूछता है। सोलेन बताती है कि वो बहुत ही कम उम्र की थी जब उसको डैनियल से प्यार हुआ था, मगर डैनियल ने उसके साथ चीट किया। वो अपने ऑफिस की एक लड़की से प्यार करने लगा था। उसके सारे दोस्तों को भी इस बारे में पता था। उसने उसे डिवोर्स दे दिया और उस लड़की से शादी कर ली, जबकि उसकी एक बेटी भी थी। और ये सब बताते हुए वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि वो अब अकेली रहती है और किसी पे भी भरोसा नहीं करती है। इसके बाद हेज भी अपने लाइफ के बारे में बताता है। उसके मम्मी पापा अलग हो चुके हैं, वो भी अब अलग ही रहता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। सोलेन कहती है कि मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ, तुम्हारे मेरे बीच कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं हो सकता है।
और वो हेज को जाने को बोलती है, मगर हेज अपनी घड़ी वही छोड़ देता है, उसके पास जाता है। अगले दिन सोलेन इजी को समर कैंप के लिए ले जाती है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ रहेगी। उसके बाद सोलेन घर आ जाती है और अगस्त मून का ही एक वीडियो देख रही होती है। वो हेज को ही देख रही होती है, तभी हेज का टेक्स्ट आता है। वो उसे बताता है कि वो उसको भूल नहीं पा रहा है और पूरे हफ्ते वो न्यूयॉर्क के एक होटल में रुकने वाला है। वो सोलेन को ज्वाइन करने के लिए कहता है। सोलेन उसकी घड़ी देखती है और फ्लाइट पकड़कर सीधा हेज के पास पहुंच जाती है, जहां अब ये दोनों बिल्कुल ही करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं, दोनों बहुत खुश भी होते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद सोलेन जाना चाहती है, तभी हेज कहता है कि तुम मेरे साथ टूर पे चलो, और उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर अलग अलग देशों में हेज के साथ सोलेन जा रही होती है और हेज को बैक स्टेज परफॉर्म करते हुए देख भी रही होती है। वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि सोलेन अपनी बेटी इजी को इस बारे में अब तक कुछ भी नहीं बता पाई है, और जब किसी होटल में हेज और सोलेन साथ होते हैं तो कोई उनकी तस्वीर भी खींच रहा होता है, और दोनों इस बात से बिल्कुल ही बेखबर होते हैं। आगे वीकेंड पर जब हेज की पूल पार्टी में सोलेन आती है, तब वहाँ पर बैंड के बाकी मेंबर्स और उनकी गर्लफ्रेंड्स सोलेन का मजाक उड़ाती है, क्योंकि सोलेन 40 साल की होती है और हेज 24 साल का होता है। सोलेन की बेटी की उम्र भी 16 साल होती है, इसीलिए सोलेन बहुत दुखी हो जाती है। वो वापस जाना चाहती है। वो कहती है कि वो जानती है कि इस रिश्ते को खत्म होना ही है। मुझे बहुत दिनों बाद किसी से प्यार हुआ, इसलिए रुकी, पर अब मैं नहीं रुक सकती, क्योंकि सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। इससे इजी को और मेरे दोस्तों को सबको फर्क पड़ेगा। हेज कहता है कि तुम्हारे आने से मैं अच्छा म्यूजिक लिख रहा हूँ, मुझ में फीलिंग्स आ गई है, और वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। उसे लगता है कि सोलेन शायद मेरी वजह से शर्मिंदा महसूस कर रही है। सोलेन जाना चाहती है, इसीलिए उसके रिटर्न टिकट्स हेज बुक करवा देता है, जिसके बाद वो वापस आ जाती है और नॉर्मली सभी दोस्तों से मिलती है। लेकिन अगली सुबह हेज का मैसेज आता है, कहता है कि इंटरनेट से दूर रहना। किसी तरह उन दोनों की बात मीडिया में फैल चुकी थी, जिसके बाद वो इंटरनेट खोलती और शॉक हो जाती है। उन दोनों के पिक्चर्स सब तरफ फैल गए थे। हमने पहले ही देखा था दोस्तों कि कोई उनकी तस्वीरें खींच रहा था। अब सब तरफ हेज और सोलेन की ही बातें हो रही होती हैं, उनकी ही चर्चाएं चल रही होती हैं। जिसके बाद वो सीधा इजी के पास समर कैंप जाती है, जहाँ पर सभी लोग सोलेन को ही देख रहे होते हैं। कुछ लोग तो सोलेन के साथ सेल्फी भी लेने लग जाते हैं। जिसके बाद सोलेन इजी से बात करती है, जहाँ पर इजी सोलेन से थोड़ी नाराज होती है, क्योंकि उसने अपनी बेटी से यह बात छुपाई थी। वो बताती है कि अब उनका ब्रेकअप भी हो चुका है, मगर इजी अपनी माँ के इमोशंस को समझती है और कहती है कि इंटरनेट पर लोग बकवास तो करेंगे ही। हर एक इंसान को प्यार करने का हक है, चाहे वो मर्द हो या औरत। आप सिर्फ उम्र में बड़ी हो, इसीलिए अपना प्यार मत छोड़ो और हेज के पास जाओ। अपनी बेटी की ये बातें सुनकर सोलेन वापस एले जाती है, जहाँ पर हेज सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा होता है। सोलेन कहती है कि वो दुनिया से डर गई थी अपनी उम्र को लेकर, इसीलिए ऐसा किया, मगर वो भी हेज को बहुत चाहती है। जिसके बाद हेज उसको गले लगा लेता है और इजी से भी मिलता है, जहाँ पे सब आने वाले प्रॉब्लम्स को फेस करने की बातें करते हैं। आपस में कहते हैं कि वो लोग सबको इग्नोर करेंगे ताकि कोई भी परेशान ना हो सके। जिसके बाद हेज और सोलेन ऑफिशियली डेट करने लगते हैं और पूरी की पूरी मीडिया उनके पीछे पड़ जाती है। मगर अब दोनों किसी की भी परवाह नहीं करते, बल्कि एक साथ हर जगह दिखते हैं। हेज भी अब सोलेन के ही घर में उनके साथ रहता है, जहाँ इजी भी उनके साथ रहती है। आगे दिखाया जाता है कि डैनियल आता है और हेज को ठीक से बात नहीं करता है। दरअसल उसको जेलसी फील हो रही होती है, क्योंकि सोलेन कभी उसकी वाइफ थी। मगर दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा। डैनियल ने सोलेन को धोखा दिया, किसी और से शादी की। इतने सालों तक सोलेन अकेली रही, मगर आज अगर उसको किसी से प्यार हुआ है तो इसमें क्या गलत है? वो बस उम्र में उससे छोटा है, मगर चाहता तो वो भी है। आखिर क्यों ये समाज आज भी इन चीजों को एक टैबू की तरह देखती है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। खैर गाइस, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। सो बैक टू द स्टोरी। आगे बैंड के एक काम से हेज को जाना पड़ता है और इजी भी स्कूल जा चुकी होती है। वो लोग घर से बाहर भी निकलते हैं तो मीडिया वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं। आगे सोलेन इजी को पिकअप करने जाती है तो वो देखती है कि वो बहुत ही इमोशनल होकर आई होती है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो इजी बताती है सभी स्कूल में उसको चिढ़ाते हैं, आपके लिए गंदी गंदी बातें करते हैं, कोई भी कुछ भी कह देता है। उसका एक दोस्त जो कि उससे बहुत क्लोज था, वो भी आज उसको छोड़कर चला गया और उसका मजाक उड़ाने लगा। वो अपने पिता डैनियल के पास खुद को ड्रॉप करने को कहती है, जहाँ पर सोलेन भी बहुत इमोशनल हो जाती है। उसके बाद वो वापस घर आती है और लोगों के कमेंट्स को पढ़ती है, जहाँ पर पूरी दुनिया उसको एक अपराधी की तरह ट्रीट कर रही होती है, जैसे कि उसने कोई क्राइम किया हो।
कमेंट्स में लोग उसको गालियां भी दे रहे होते हैं। जिसके बाद सोलेन हेज को पिकअप करने जाती है, जहां पर सोलेन कहती है कि अब आगे वो अपने रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकती। इसकी वजह से इजी परेशान हो रही है, उसके पीछे पूरी मीडिया लग गई है, वो घबरा गई है। इजी मेरी जान है और मैं उसको परेशान नहीं देख सकती हूँ। हेज कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, मगर सोलेन कहती है कि तुम जितना भी हालात को ठीक करने की कोशिश करोगे वो उतनी ही और बिगड़ती जाएगी। जिसके बाद हेज वहां से चला जाता है और कुछ दिनों बाद सोलेन के पास आता है और कहता है वो उससे बहुत प्यार करता है। वो जानता है कि उनके रिश्ते में बहुत मुश्किलें हैं। वो कहता है कि वो उसका इंतजार करेगा और 5 साल बाद वापस आएगा। तब तक इजी की भी स्कूलिंग पूरी हो चुकी होगी और तब वो भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। सोलेन कहती है कि ये बहुत लंबा टाइम है और सब कुछ तब तक बदल जाएगा। हेज सोलेन को किस करता है और अपनी घड़ी पहले की तरह उसके पास छोड़ देता है और चला जाता है। जिसके बाद सब लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और सोलेन अब अकेली रहती है और अपनी आर्ट गैलरी चलाती है और सक्सेसफुल भी हो जाती है। 5 साल बीत जाते हैं। दिखाया जाता है कि हेज कैंपेन लगातार टूर कर रहा होता है, म्यूजिक का काम कर रहा होता है। इधर सोलेन भी उसको बहुत मिस करती है और उसको टीवी पर परफॉर्म करते देखती है। वो जानती है कि अब वो 45 की हो चुकी है, चीजें बदल गई है, पर वो अब भी हेज को बहुत चाहती है। दिखाया जाता है कि अब इजी भी बड़ी हो गई है। अगले दिन अपनी आर्ट गैलरी में सोलेन जाती है। वो अंदर होती है, तभी उसको कुछ शोर सुनाई देता है। वो बाहर आकर देखती है, वहाँ कोई और नहीं बल्कि हेज होता है। वो वापस उसके लिए आया होता है, जैसा कि उसने वादा किया था कि 5 साल बाद वो वापस आएगा। सोलेन को यकीन नहीं हो रहा होता है कि हेज को वो अपने सामने देख रही है और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, प्यार एक ऐसी भावना है जो किसी भी उम्र, जाति, धर्म या लिंग के बंधन से परे होती है। किसी बड़ी उम्र की औरत को अपने से छोटे लड़के से प्यार करना एक सामान्य बात है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप और आपका पार्टनर एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो उम्र के फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक खुशहाल और सफल रिश्ता बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे और ऐसी ही कहानियां मैं आप तक पहुंचा सकूं। Thank you very much for watching. Keep watching. Watch on point.